जिस प्रोफेशन को लोग एज अ हॉबी चॉइस करने में डरते हैं, उसे अपना पैशन बनाना अपने आप में एक जीत है। आपकी बेटी है, नाचती है, यह कर कर ताने मारने वाले लोग जब उस डांस पर तालियां बजाते हैं तो समझ लो आपने सोच बदल दी। खास हमारे आसपास में अपनी इसी सोच के साथ आ रही हैं पल्लवी। तो स्वागत है झनकार बीट की फाउंडर पल्लवी गुप्ता का। स्वागत है हमारे चैनल खास हमारे आसपास में पल्लवी गुप्ता जी का, जो कि फाउंडर हैं झनकार बीट्स। राइट मैम? थैंक यू मैम। सबसे पहले पल्लवी जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया अपने डांस की जो जर्नी है उसे बताने के लिए। डांस एक ऐसा शब्द है कि अगर एज अ हॉबी भी जब एक फीमेल किसी को बताती है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि अरे डांस, और उस डांस को आपने अपना पैशन बनाया। ये तो सच में एक ऐसा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, कि हर कोई जानना चाहेगा कि कैसे आपने किया। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। राधे राधे पहले सबको। मैं बस पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरी ये सब चीज़ें जानने के लिए आए। नहीं मैम, आप काबिले तारीफ है, तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम आपका आज इंटरव्यू ले रहे हैं अपने चैनल पे। ये मेरा भी सौभाग्य है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि डांस का मुझे बचपन से बहुत शौक था। जब भी कहीं जाती थी तो मतलब कोई मुझे खाने के लिए पूछे ना पूछे, लेकिन बस मुझे डांस के लिए पूछ ले। तो डांस का शुरू से ही शौक रहा है, लेकिन मेरे पापा को पसंद नहीं था। पसंद नहीं, वही रहता था कि डांस तो करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, कहीं करने ही नहीं देते थे। तो मेरी कज़न है, वो जब हम लोग शादी वगैरह में जाते थे, हमारे कज़न्स की शादी जब होती थी, तो मैं ना उसको बोलती थी, सुन ना, मेरे पापा मुझे डांस नहीं करने देंगे तो मेरे साथ पीछे ही चल। बारात में ना हम लोग जाते ही नहीं थे आगे ना, क्योंकि वो लोग हमें खींचेंगे, फिर पापा हमें डांटेंगे, तो हम सोचते थे कि इसलिए कोई देखेगा नहीं तो मैं कोई खींचेगा ही नहीं। तो वही बहन आज मुझे बोलती है कि तो वही दीदी है जो हमें पीछे खींचती थी बारात में डांस ना करने के लिए, और आज सबसे आगे रहती है। कि पापा ने कभी करने ही नहीं दिया, लेकिन वो अपनी उनकी सोच थी, उसमें उनको भी गलत नहीं बोलूंगी मैं। लेकिन हाँ, अगर वो मुझे आज सपोर्ट करते तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाँ। हमारे लिए या अपने बच्चों के लिए एक प्रिकॉशन के तौर पे किसी भी ऑक्यूपेशन को देखते हैं। हाँ। और एक वक्त था कि मिडिल क्लास में अगर बेटी डांस के लिए सोचे तो पेरेंट्स को उसके ऊपर 10 बार सोचना पड़ता था। सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, झनकार बीट्स जो आपका आज आपने स्टार्ट कर रखा है, ये कितने सालों से है? ये मेरा 10 सालों से है, अब 11 साल हो जाएंगे 5 मई को। ओके। हाँ। और अभी तक आपने कितने बच्चों को सिखा दिया है? 500-600 500-600 बच्चों को आपने सिखा दिया है? चुकी हूँ अब तक। वाह मैम। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतने जो बच्चे आपकी तरफ, आपके झनकार बीट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? मतलब आप कौन कौन सा डांस फॉर्म सिखा रही हैं उन्हें? एक्चुअली में मेरे पास बच्चे इस अट्रैक्शन में भी आते हैं कि मेरा जो डांस का एकेडमी है, मतलब उसमें हम लोग एक ही फॉर्म नहीं सिखाते हैं। Okay. नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि एकेडमीज ऐसी होती है कि मतलब एक ही फॉर्म में चलती हैं। जैसे हमने शुरुआत तो बॉलीवुड फॉर्म से की थी। Okay. लेकिन हम लोग फिर उसके बाद क्लासिकल ले आए, फिर उसके बाद वेस्टर्न ले आए। मैंने हिप हॉप की क्लासेस भी रखवाई है यहाँ पे। और अब जैसे हम फोक डांस, ट्रेडिशनल फोक डांस, गढ़वाली, कुमाऊनी तुम्हारा, और ये राजस्थानी, ठीक है, पंजाबी डांस, तो मैं हर डांस को सिखाने की कोशिश करती हूँ बच्चों को। तो बच्चों को वही चीज अट्रैक्ट करती है कि एक ही जगह पे हमें इतनी सारी फॉर्म मिल रही है। मैम, एक साथ में इतने सारे डांस फॉर्म जो आप करवा रहे हो, तो इसके लिए फिर आपको भी कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती होगी? कैसे करते हो? जी मैम, ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं, क्लासिकल भी सीख रही हूँ अभी। मेरी 5th ईयर चल रहा है। और इसके अलावा मैं फोक डांस वगैरह
वीडियोस वगैरह देख देख के सीखती रहती हूँ। मैंने पहले ट्रेनिंग ली है, काफी क्लासेस ली हैं। Okay. शुरू करने से पहले मैंने 3-4 साल डांस सीखा है। ओके, मतलब ये हाँ। जितने भी 10 सालों में आपने बच्चों को सिखाया है, हाँ। इसके लिए पहले आपको जो है मेहनत करनी पड़ी है, राइट मैम? अभी भी जी। वो ये ना, आपको जब आपको कुछ टीच करना है तो वो भी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं कोई हाँ। भी चीज, तो उसके लिए हमें उस काम में परफेक्ट होना जरूरी बहुत जरूरी है, राइट मैम? जब तक आपका स्टेप क्लियर नहीं होगा तो आप बच्चों को सिखा ही नहीं पाएंगे। सिखा ही नहीं हाँ। पाएंगे, ठीक है हाँ। मैम। एक डांसर में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जो आजकल के यूथ चाहते हैं कि हो? मैम थोड़ा सा तो मतलब अट्रैक्शन तो होना ही चाहिए एक डांसर में। जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं कि मतलब हाँ उनको डांस टीचर अच्छी लगती है तो वो शायद उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। फिर थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस, हाँ, ओके। पेशेंस होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है किसी स्टेप को तो उसे आपको बार बार सिखाने का पेशेंस होना चाहिए। मैम, जब आपने डांस को एज अ प्रोफेशन चुना तो लोगों का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली में लोगों का रिएक्शन तो क्या था कि वो तो हमेशा ही रहता है कि आपकी लेग पुलिंग तो होती है जब आप आगे आगे जा रहे होते हो। तो वो बस ये था कि वो लोग मेरे घर के नहीं थे, मेरे करीबी नहीं थे। मेरे करीबियों ने मुझे, मेरे घर के लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ओके। हाँ। जैसे मेरे इन लॉज हैं, सब इन लॉज किसी ने मेरे साथ वो नहीं किया कि मतलब क्यों कर रही है, डांस क्या है। सबने मुझे अप्रिशिएट किया है। इवन बस थोड़ा सा मेरे पापा नाराज रहते थे, अब वो भी खुश है कि अब उनको लगता है कि घर में रह के मेरी लड़की घर भी देख रही है और काम भी कर रही है अपना। जुलने वाले होते हैं, अरे तो उसके पास जा रही है, उसको आता ही क्या है, अरे तो उसके पास। ऐसा होता था, ऐसे वर्ड्स मैंने सुने हैं अपनी कुछ फ्रेंड्स लोगों से या मतलब कुछ मेरे साथ रहने वाले रात दिन लोगों से। तो लेकिन मैंने उसको गलत नहीं लिया, मैंने उसको एज ए मोटिवेशन लिया। और मैंने ये भी सोचा कि हाँ हो सकता है कि मेरे अंदर कमी हो, मुझे उस कमी को दूर करना है। मैंने उनको गलत नहीं लिया, लेकिन मैंने हाँ उस चीज को गलत साबित जरूर किया है। बिल्कुल, मैम ने उस बात को गलत साबित किया। ये अपने आप में हम सबके लिए एक संदेश है, क्योंकि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है लोगों का, ये कर पाएगी, राइट मैम? यस मैम। है ना? जब भी हम कोई प्रोफेशन चुनते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा डांस फॉर्म एक वक्त था कि लोग उसे बहुत गलत दृष्टि से देखते थे। आज भी लेते हैं, काफी लोग लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे लोगों ने लोगों की सोच बदली है मैम। अगर आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उनकी सोच बदली है लोगों की। समाज में एक नई दिशा दी है कि हाँ, डांस को एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर हमें लेना है, राइट मैम? तो ये आप लोगों ने ही किया है। ये अगर मान लीजिए अगर आप थक के बैठ जाती तो शायद पॉसिबल नहीं मैम। कितना तो बच्चों के पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि मैम आप अपने बच्चों को भेजो, आपको अच्छा लगेगा। बच्चे जब जाते हैं ट्रॉफीज लेके आते हैं, सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, उनके प्राइज भरते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमें ये चीज मिल रही है, इसलिए वो तैयार होते हैं प्रोफेशनली। तो मैं उस चीज में भी उनकी हेल्प करती हूँ। मैं कभी बच्चों को उससे अलग नहीं रहती, मैं बच्चों को लेके भी जाती हूँ, लेके भी आती हूँ, साथ में रहती हूँ उनके। मतलब अभी तक के मतलब आपके 10 सालों के करियर में आपके कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डांस में बहुत अच्छा मुकाम बना लिया है कि कोई बहुत बड़े ही इसमें वो चला जाए, लेकिन अगर आप एक सोच के साथ चलते हो और एक बच्चा भी उस सोच को टच कर लेता है या छू लेता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं हाँ, यस मैम, वो हो जाता है। कॉम्पिटिशन्स में मेरे बच्चे सेकंड, थर्ड, फर्स्ट ये प्राइजेस लेके आए हुए हैं हमेशा। और वो अब तक भी लाते रहते हैं। और कुछ बच्चे मेरे एकेडमी में इस तरह के आज के टाइम में 7-8 बच्चे की वो पूरी एकेडमी संभाल सकते हैं, वो मेरे से ज्यादा होना है इससे। मैम से बच्चे सीख कर और अगर वो सिखाने की कगार पे आज हैं तो मैम के लिए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है, वही अचीवमेंट है। अगर आपके बच्चे आप ही के बच्चों को सिखा लेंगे तो ये तो आपके लिए अचीवमेंट। मैं क्लास छोड़ के कभी जाना पड़ता है तो मेरे बच्चे क्लास संभाल लेते हैं। पर्सनल दोनों लाइफ में बैलेंस कैसे बना लेते हो? एक्चुअली में पर्सनल तो देखो प्रायोरिटी है, क्योंकि हम पर्सनल को नहीं छोड़ सकते। हम लेडीज हैं तो हमें प्रोफेशन को थोड़ा साइड में लेके चलना ही पड़ता है।
तो इसलिए हमेशा मैंने पर्सनल को प्रायोरिटीज़ दी हैं, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज़ दी है और प्रोफेशन भी मैंने ऐसे चुना जो मेरा पैशन था। मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन बन गया, तो इसलिए मुझे इसको करते हुए कभी ये लगता ही नहीं है कि मेरे को ये करना पड़ रहा है। मेरे को शौक है, मेरे को संडे भी अच्छा नहीं लगता काटना खाली। ओके हाँ मैम, डांस को बहुत सारे लोग एक साधना के दृष्टि से देखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि अगर आपने डांस किया तो आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो। आपके लिए डांस क्या है? ये फैक्ट है। डांस वाकई में एक हीलिंग है। अब मैं इसके लिए मैं अपने ऊपर एक कहानी बताती हूँ। 2011 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरी मम्मा उस समय 45-46 की थी, मैं उस समय 23 या 24 ईयर्स की थी। तो मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं नहीं सहन कर पा रही थी। मैं हर समय डिप्रेशन में रहने लग गई। मैं सोचती रहती थी। मेरा छोटा सा बच्चा था, उसको भी मैं नहीं देख पाती थी, उसको मेरी सासू माँ देखती थी। तो तब मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें डांस का शौक है तो तुम डांस ज्वाइन कर लो। तो मेरे हस्बैंड उस समय मेरे लिए एक मतलब, शायद अगर वो उस समय सपोर्ट ना करते तो मैं भी नहीं होती, क्योंकि मैंने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि मैं चली जाऊंगी अपनी मम्मा के पास। तो उसके बाद मेरा डांस में अपने आप मन लगने लग गया और 4 साल तक मैंने डांस सीखा बाहर। फिर मेरी एकेडमी खुली, वो भी एक कॉन्फिडेंस था, मेरी माँ का आशीर्वाद था। मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, आज भी मेरे को वो सपने में दिखती हैं। तो मतलब उनसे मेरा एक ऐसा कनेक्शन था कि जो मेरा हो ही नहीं सकता किसी से। मैम गूज बम्स मेरे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुनकर कि मम्मी की कमी को और अपने डांस पैशन के साथ आगे जोड़ कर रखना, उस कमी को, खैर मम्मी की कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन उस चीज को आपने ये सोचा कि नहीं माँ नहीं है तो कम से कम मैं इसी में रमकर ये चीज कर लूं, है ना? ये सच में एक साधना है। सच में मतलब इस डांस ने मुझे इतना हील किया है ना कि मुझे किसी के ताने भी वो नहीं लगते थे। कि मैं सोचती थी कि नहीं पल्लवी, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करके दिखाना है, तुझे कुछ करना है बस। और मेरा शुरू से ये रहा है कि रोटी बना के, घर संभाल के, बच्चे संभाल के, पति को संभाल के, तो सभी इस दुनिया से चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ करके जाऊँ, मैं अपने नाम से कुछ करके जाऊँ। मैम आपकी ये सोच आने वाले न जाने कितने जनरेशन को एक नया रास्ता देगी, क्योंकि बदलते दौर में हमने ये देखा है कि जब महिलाएं अपने लिए एक नया रास्ता बना लेती हैं तो उनके जो पीछे चीज़ें रह गई हैं उसे पलट कर नहीं देखती हैं। मैम आज हम दोनों ही महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अपने अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं, साथ में परिवार को लेकर चल रही हैं। उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो समाज में एक ऐसी नई दृष्टि पैदा कर रहे हैं कि अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो पीछे की चीजें वो भूल जाएगी? नहीं, आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो आप यहाँ पे जो आए हो इस धरती पे, तो भगवान ने तुम्हें कुछ अपने घर के कर्तव्य करने के लिए भी भेजा। जैसे अपने पेरेंट्स के साथ रह के उनके लिए करना, अपनी इन लॉज के साथ रह के इन लॉज के लिए करना, वो भी हमारे कर्तव्य ही हैं। और वो हमारे ज़्यादा वैसे कर्तव्य हैं कि जो हमें करने ही चाहिए। उसके साथ आप प्रोफेशनल, जैसे बोलते हैं ना कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही एक औरत तभी कामयाब बनती है जब उसकी फैमिली उसके पीछे होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये जो बात आपने कही ये हम सब महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि काम तो हर कोई करना चाह रहा, हर कोई सोचता है मैं करियर बना लूँ, फ्यूचर बना लूँ, लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं हैं, सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जिन्हें ये मौका मिल पाता है। आज मुझे लग रहा है कि आपका जब ये शो मैं लाइव करूंगी तो बहुत सारी महिलाओं को एक नई सोच के साथ एक नया रास्ता दूंगी कि आप जो भी चाहते हो एक बार कोशिश तो करो। घर आपके पास जो भी मीन्स हैं, जो भी कन्वीनियंसी है, आपकी फैमिली ने जहाँ तक आपको सपोर्ट करना है, आप पहले तो ये समझो कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक है। पहले लिमिट समझोगे, फिर आपको अपना दायरा पता चल जाएगा कि हमें यहाँ तक ये कर सकते हैं, फिर आपको खुद ही प्रोफेशन समझ में आ जाएगा। मैम हमने समाज की बात कर ली, हमने परिवार की बात कर ली, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि
बच्चे हैं, अगर बच्चे जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं और बच्चों के सामने किसी ने आपके डांस फॉर्म के बारे में कोई बात कही, तो अभी तक कैसा रिप्लाई आया है सामने से? मेरा बेटा इस समय आईआईटी दिल्ली में है, बीटेक कर रहा है। मेरे बेटे ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। वो बल्कि मुझे बोलता है कि मम्मा मैंने जीतना आपसे ही सीखा है, मैंने कुछ करना आपसे सीखा है, सबसे पहली टीचर मेरी आप ही हो और आप ही रहोगी। तो वो खुद बोलता है कि मम्मा मैं आपके अंदर जो, क्योंकि उसने देखा है कि अगर मेरे को कल को किसी को वेडिंग की कोरियोग्राफी करानी है तो मैं रात को पहले स्टेप बनाती थी, घर के काम भी करती थी, पहले सबको खाना खिलाना ये सब करना, उसके बाद फिर रात को अपनी कोरियोग्राफी करती थी। तो उसने वो चीज़ देखी है, तो उसको ये लगता है कि मेरी मम्मा मतलब बेस्ट मम्मा है। कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मदर एक स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन जो है बना सकती है। हाँ। राइट मैम, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने फैमिली में देखते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों का जो रिश्ता है, अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो माँ से 9 मंथ ज्यादा है। राइट मैम, क्योंकि बाकियों से तो वो 9 महीने बाद मिले हैं, है ना, लेकिन वो 9 महीने माँ के साथ ज्यादा कनेक्ट है। मेरा बेटा खुद आईआईटी की जब प्रिपरेशन कर रहा था तो वो कभी कभी होपलेस हो जाता था, मम्मा मुझसे नहीं होगा, मम्मा मुझसे ये नहीं होगा। तो मुझसे कहता था कि मम्मा प्लीज मुझे मोटिवेट करो, प्लीज मुझे आप बोलो कि मेरा हो जाएगा ये। तो वो मेरे से वर्ड सुनना चाहता था वो, और उसने वो किया भी। ओके मैम, सक्सेस मिलने के बाद लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया? मेरे को तो कोई चेंज नहीं आया, मैं तो अभी भी ऐसी हूँ जैसी थी। लेकिन हाँ बस ये है कि थोड़ा सा पहले तो डिस्टर्ब तो रहते थे, अब जो वो बुराई करते थे वो तारीफ करने लग गए हैं। अरे वाह, अगर हमने ये कर लिया तो मुझे लगता है हमने तो दुनिया जीत ली। राइट बस हाँ। अगर कोई बुराई कर रहा है, आपकी बुराई करने वाला आपकी अच्छाई की तालियां बजाने लगे, तो हमारे लिए तो सक्सेस का एक पार्ट बन गया। कहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए जितनी ज्यादा प्रशंसा की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा है ना अपमान और उस बुराइयों की जरूरत होती है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए धक्का मारते उसको हैं। तो कभी बुरा समझना ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई गलत कह रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, हो सकता है कि वो हमारा अपना ही, क्योंकि अपना ही हमें गलत बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अपना ही हमें गलत बोल सकता है। मैम ने जो ये बात कही है, मैम की पॉजिटिव थॉट में भी हम सब यूज कर पाए अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं हमें ये लगता है अरे लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या। लोग तो जब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और लोगों से ही हम हैं और हमसे ही लोग हैं। मैम ने भी एक बात बहुत अच्छी कही कि हमसे ही लोग हैं और लोगों से ही हम हैं। राइट मैम, क्योंकि अगर सक्सेस जब हम पाते हैं तो उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए वही लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। राइट मैम, अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हम अकेले क्या कर पाएंगे, उन्हीं की वजह से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप तो इतने सारे डांस फॉर्म सिखाते हो, लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट माधुरी। ओह माय गॉड, माधुरी दीक्षित। हाँ, सेमी क्लासिकल बॉलीवुड उसका स्टाइल, सेमी क्लासिकल स्टाइल है उनके, सारे डांस फॉर्म मुझे बहुत पसंद है उनके। अभी तक के बेस्ट अचीवमेंट क्या रहे हैं आपके? अभी तक के बेस्ट अचीवमेंट मेरे, जैसे मेरा जयप्रदा जी से मिलना, ओके, और क्या नाम, शक्तिमान मुकेश खन्ना जी से मिलना, और कौन थे वो मैम? बहुत सारे सेलिब्रिटी से स्टेज जो है वो शेयर कर चुकी है। राइट, और जयप्रदा जी के लिए हमने डांस परफॉर्म किया था उन्हीं के सॉन्ग्स पे। अरे और भी काफी अचीवमेंट्स ले चुकी हूँ मैं, यहाँ पे जजेस बन के जाती हूँ कई जगह डांस के उसमें। तो ये सब मतलब मुझे काफी नेता वगैरह से भी पुरस्कार मिल चुका है। ओके, मैम को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं आपको अपने वीडियो में आगे चल के जरूर दिखाना चाहूंगी। मैम आजकल सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जैसे ही कुछ सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि फैमिली कैसे संभालेंगे। राइट, आपने ये काम कैसे किया? अगर आप डांस कर रही हैं, साथ ही साथ मान लीजिए आपको फैमिली भी देखना है, तो ये जो बीच का दायरा था ये सब एक साथ आपने कैसे समेटा?
मैम ये कुछ भी, अब आप ये देखो ना कि वो लेडीज भी हैं जो बाहर जॉब करती हैं लेकिन फिर भी घर में अपने खाना बना के जाती हैं, बच्चों के लिए करके जाती हैं, वो भी है। मैं तो फिर भी घर में ही कर रही थी। ये सिर्फ आपके अंदर होना चाहिए कि हमें करना है। अगर हमारे अंदर है कि हमें करना है तो करना है, नहीं तो बहाने तो बहुत हैं। बिल्कुल, बहाने तो बहुत हैं। हाँ। और मैम, सोशल मीडिया का क्या रोल रहा आपके सक्सेस में? सोशल मीडिया का ये रोल है, बस मेरे को एक्चुअली में सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वो था भी नहीं कि मतलब मेरे वहाँ पे फॉलोअर्स बढ़े, या मतलब मेरे को कभी इस चीज़ का चार्म नहीं रहा है कि मुझे वहाँ से इनकम जनरेट हो। मैं चाहती हूँ कि वहाँ से लोग मेरे काम को देख के आए, जो मेरे लोकल है, और वो मेरे को वो करे, एक बारी चांस दे, मतलब तो उसके लिए मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है यहाँ पे। मैम, अगर लाइफ दोबारा मिलती है और डांस को छोड़ के एक नया प्रोफेशन चुनने का मौका मिले, तो एज अ पल्लवी क्या चुनेगी पल्लवी? फिर तो पल्लवी माधुरी दीक्षित बनना चाहेगी। ओह वाह, माधुरी दीक्षित से इतना इतना लगाव है आपको? हाँ, बहुत आज तो मैं आपको वीडियो में मैम की माधुरी दीक्षित का एक सॉन्ग जरूर दिखाना चाहूंगी। हमारे सामने डांस की रोल मॉडल, और उसमें भी वो माधुरी दीक्षित की फैन रही हैं हमेशा से और अभी भी हैं, और डांस ना हो ये तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी। बिल्कुल, राइट मैम? बिल्कुल। हाँ मैम, हमारे चैनल खास हमारे आसपास, इस पर आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी क्या उम्मीदें हैं? जब लोग आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करना चाहती हैं? क्योंकि ठीक है, मैं सबसे बस यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कुछ करने की है तो आप कर सकते हो। मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं डांस टीचर बनूंगी, और मैं बन गई क्योंकि मेरे अंदर पैशन था। तो उस पैशन ने मुझे आगे बढ़ाया, और मेरे साथ ऐसा नहीं है, हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी बहुत हर्डल्स थे, वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, मुझे इतना पता है। बिल्कुल मैम, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ वहाँ राह। रहा। जहाँ आप सोचोगे वहीं आपको मंजिल मिलेगी। अगर आपने गैस चालू नहीं किया और उसके ऊपर कढ़ाई रख के सब्जी रख दी तो वो नहीं पकेगी। कहते उसके हैं लिए ना, आपको मेहनत करनी कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की पूरी कोशिश करती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, किसी भी सपने को पूरे करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल कितना अहम भूमिका निभाता है? फाइनेंशियल स्ट्रगल तो बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर है पैशन और आपको सपोर्टर्स भी मिल जाते हैं, उनको दिखना चाहिए कि बंदा सीरियस है, डेडिकेटेड है, तो ऐसा नहीं है। अब जैसे जब मेरी एकेडमी में पहले यहीं ड्राइंग रूम में सोफे साइड में करके सिखाती थी डांस। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी ऊपर एकेडमी बनाई, तो कई लोगों ने बोला कि आपको यकीन है कि ये कर लेगी जो आप वहाँ पे पैसे लगा रहे हो? तो मेरे हस्बैंड ने किसी की नहीं सुनी, उन्होंने मेरे लिए बना के दिया सेटअप, और आज उस सेटअप को डबल कर दिया है। एक तरफ मशीनें लगा दी, एक तरफ पूरा डांस एरिया बना दिया है। तो वो भी मेरे हस्बैंड ने ही किया है। वो बात अलग है कि हम लोगों की मनी जो है, जो मैं इनकम करती हूँ वो करते हैं, हम लोगों का कुछ भी अलग अलग नहीं है, वो सब हम एक साथ ही रखते हैं। लेकिन हाँ, मैं बोलूँगी कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं। कहते हैं कि अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो पहले अपना डेडिकेशन आपको शो करना पड़ेगा। हाँ। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित हो तो ही आपके पीछे कोई उस काम को करने के लिए लगेगा। राइट मैम? जब आप अपने काम के लिए वो नहीं हो तो फिर कोई आपको क्यों सपोर्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम। कि ये आज पता चला आज कर रही है, कल को छोड़ के चली गई, फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो हम रातों रात, क्या है कि किसी भी काम का शॉर्टकट नहीं होता। राइट मैम? अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए आपको स्ट्रगल फेस करना ही करना है। सक्सेस ये अगर कोई सोचे कि शॉर्ट टर्म गेम है तो वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। आप मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। खास हमारे आसपास अपने चैनल पे हमने झनकार बीट्स के जो फाउंडर हैं पल्लवी गुप्ता जी, इनसे डांस के बारे में सारी चीजें बात कर ली।
अब हमें ये जानना है कि आप सबने क्या सीखा। क्या है कि जब हम कोई इंटरव्यू किसी की शो करते हैं, स्ट्रगल टू सक्सेस एंड सक्सेस टू इंस्पिरेशन, तो हमारा मानना ये है कि हम आप तक वो सारी बातें पहुंचा सके जो आप सुनना चाहते थे। अगर मैम कर सकती हैं तो कहीं ना कहीं हम सब कर सकते हैं। और हमारी जो एक ये अवेयरनेस वाली नीति हमने अपनाई है, उम्मीद है आप सब देख पाएं। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।